अस्सलाम वालेकुम। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लालची सपेरा और अजदहा। ये एक सपेरे का किस्सा है। सपेरा किसे कहते हैं आप जानते हैं। ये वो आदमी होता है जो जंगल बयाबा में जाकर सांप पकड़ता है और उसे हकीम और तबीब वगैरह को फरोख्त कर देता है या उसका तमाशा दिखाकर रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है। उसके पास एक बीन होती है जिसे बजाता हुआ वो अपने शिकार की तलाश में फिरता रहता है। हम जिस सपेरे की कहानी सुना रहे हैं वो दिन रात नित नए और जहरीले सांपों की तलाश में जंगल, वीरानों और सहरा में मारा मारा फिरता रहता था। एक मर्तबा सख्त सर्दी का मौसम था। सपेरा पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था। वो खासा थक गया था और अब मायूस होकर घर लौटने का इरादा कर ही रहा था कि उसे एक अजदहा नजर आया। ये एक बहुत भारी और बहुत लंबा अजदहा था। सपेरे ने गौर किया कि अजदहा उसके पैरों की आवाज और उसके बीन बजाने पर जरा भी हरकत नहीं कर रहा। यूं लगता था जैसे वो मर चुका है। सपेरे ने हिम्मत की और अजदहे के करीब गया। उसने अपनी छड़ी से उसके जिस्म पर मुतअद्दिद बार जरब लगाई और हिलाया भी, लेकिन उसने जरा भी हरकत ना की। तब सपेरे को यकीन हो गया कि अजदहा मर चुका है, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले चंद हफ्तों के दौरान सख्त सर्दी ही नहीं पड़ी थी बल्कि बर्फबारी भी हुई थी। सपेरे ने सोचा कि मौसम की सख्ती के बायस वो शिकार करके अपना पेट भरने में नाकाम रहा होगा और यकबस्ता हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ हो गई। सपेरे ने सोचा अगर इस मुर्दा अजदहे को किसी तरीके से शहर ले जाऊं तो इसे देखने वालों का हजूम इकट्ठा हो जाएगा और ये तमाशा करके मैं खूब माल कमाऊंगा। वो अजदहा क्या था? सतून का सतून था। सपेरे के लिए उसे अपने साथ ले जाना मुश्किल था, मगर उसने दिमाग लड़ाया और किसी तरह दरख्तों के चंद बड़े बड़े पत्तों को जमा करके सूखी हुई मजबूत शाखों की मदद से अजदहे के जिस्म को उन पत्तों पर डाल दिया। अब उसने दरख्तों की छाल से एक किस्म की रस्सी बट ली और जान लिया कि वो बड़ी आसानी से अजदहे को खींच सकता है। सपेरे ने खुशी खुशी शहर का रुख किया। वो उसे हमवार रास्ते पर घसीट कर और ना हमवार जगहों पर पत्तों समेत दोनों हाथों में उठाकर अलगरज किसी तौर शहर के मसरूफ इलाके के मरकजी बाजार में ले आया। सपेरे के उस कारनामे की शहर में धूम मच गई। जिसने सुना कि शहर में फलां सपेरा एक नायाब नस्ल का अजदहा पकड़ कर लाया है, वही सब काम छोड़कर उसे देखने चल पड़ा। सैकड़ों हजारों लोग आते और अजदहे का मालिक सपेरा देखता कि खासे लोग जमा हो गए हैं तो वो उसके जिस्म पर से वो चादर हटा देता जो उसने यहाँ पहुंचकर डाल दी थी। उसके साथ वो लोगों को पहाड़ों की जानिब अपने सफ़र और ख़तरनाक सांपों की तलाश का किस्सा बढ़ा चढ़ा कर सुनाता जाता और उसका सच झूठ सुनकर लोग हैरान भी होते और बातें भी बनाते, मगर उसे इनाम और उस तमाशे पर बख्शिश के तौर पर अशरफियाँ ज़रूर देते। सपेरे को और चाहिए भी क्या था? वो उन लोगों के मजाक का निशाना बनकर और ऐसी वैसी बातें सुनकर भी खुश था, क्योंकि वो शाम के आगाज से उस वक्त तक जितनी रकम जमा कर चुका था वो 1 से 2 हफ्ते तक सपेरे और उसके घर वालों की खाने पीने की ज़रूरत को काफ़ी थी। सपेरा लालच में आ गया और घर लौटने की बजाय मरकजी चौक पर अजदहे के साथ ही सो गया। उसे घर जाने और उस रकम को अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा माल बना ले। अगले दिन का सूरज तलू हुआ तो किसे मालूम था कि यह दिन सपेरे पर आज कैसा गजब ढाएगा। दोस्तों, जब सवेरा अजदहे के साथ शहर आया था तो शाम का वक्त शुरू हो चुका था। सूरज ठंडा पड़ने के बाद डूबने को था, मगर आज तो अजदहा मुसलसल सूरज की तपिश और सख्त धूप में पड़ा रहा था। दरअसल वो अजदहा जिंदा था और पहाड़ों पर सख्त सर्दी और बर्फबारी की वजह से उसका जिस्म सुन हो चुका था। बर्फ से ठिठरने के बाहिस वो बेहिसो हरकत ऐसा पड़ा था जैसे मुर्दा। आज जैसे जैसे सूरज की बराह रास्त तपिश और धूप उसके जिस्म पर पड़ी, उसका मुंजमद जिस्म जिंदगी की तरफ लौटने लगा। दोपहर को सख्त धूप थी और लालच का मारा सपेरा जो उसे मुर्दा समझ रहा था अजदहे के करीब ही खड़ा था। अचानक अजदहे के जिस्म में थरथरी पैदा हुई और उसने अपना मुंह खोल दिया। अजदहे का मुंह खोलना था कि कयामत बर्पा हो गई। बदहवासी और खौफ के आलम में जिसका जिधर मुंह उठा उसी तरफ को भागा। सपेरे ने जब अचानक भगदड़ मचते देखी और शोर सुना तो पलटा और तब मारे दहशत के सपेरे का खून ही गोया उसकी रगों में जम गया। उसने दिल में कहा, गजब हो गया, ये पहाड़ से मैं किस आफत को उठा लाया।
ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اس سپیرے کو نگل لیا۔ لوگ تو اس افتاد سے ہڑبڑا کر دور جا کھڑے ہوئے تھے اور اکثر تو وہاں سے بھاگ ہی نکلے تھے۔ کون اس بیچارے سپیرے کو بچاتا؟ سپیرے کو نگلنے کے بعد اژدہا رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بڑے اور قدیم پیڑ کے مضبوط تنے سے خود کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اندر موجود اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئی۔ دوستو، یہ مولانا روم سے منسوب حکایت ہے جس میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے کہ محض نام و نمود اور مال کی خواہش میں کیا گیا کوئی کام خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ خوب سوچ سمجھ کر اور مشورہ کر کے ہی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کی اچھائی اور نفع کا خوب یقین نہ ہو۔ اس حکایت سے ایک دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارا نفس بھی سردی میں ٹھٹرے ہوئے اژدہے کی مانند ہے، جسے جب عیش و آرام کی حدت اور سازگار ماحول ملتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے اور تب ہماری ہی جائز و ناجائز خواہشوں کی شکل میں ہمیں نگلنے کو لپکتا ہے۔